यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जहानाबाद विधानसभा से विधायक राजेंद्र पटेल हैं। विधायक जी, अनुपूरक बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार प्रदेश और केंद्र में दोनों डबल इंजन की सरकार चल रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ विकास और विरासत के द्वारा हम सब लोग वोट मांगते हैं। और ये विपक्ष जो है अनुपूरक बजट में भी नहीं सुनना चाहता, सदन को चलने नहीं देना चाहता, जबकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप सीट में बैठ जाइए, बेल से उठ करके सीट में बैठ जाइए। सरकार भी अपनी बात रखेगी, तुम भी तर्कबाजी अपना जो भी विरोध करना है करो, पर उनको सुनना ही नहीं विकास के कार्य, उनको सुनना ही नहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको सुनना ही नहीं जो नकल अध्यादेश जारी है कि नकल विहीन परीक्षाएं हो रही, उनको सुनना ही नहीं जो नीट की परीक्षा में दोषी लोग पकड़े गए, जेल गए, 10-10 करोड़ तक का जुर्माना है, आजीवन कारावास है। तो जब सरकार हमारी सख्त निर्णय ले रही है, वो यही लोग जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैं, जो श्री राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, श्री राम मंदिर के जो समर्थक थे, कार सेवक थे, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोली भी चलवाई थी। और श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में ये गए तक नहीं दर्शन करने। तो ये तो श्री राम विरोधी हैं। आवाज़ जो है श्री राम जी की बात कर रहे हैं। और श्री राम जी के जो भी मंदिर में चोरी हुई है वो पुजारियों ने थोड़ी किया है, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, जेल जा रहा है। अभी तो SIT भी पूरी जांच नहीं करके दे रही। वो जांच जैसे पूरी होगी और कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर में इन्होंने चंदा चोरी की, लग रहा है कि जो वित्तीय बजट था उसको उसमें भी घालमेल कर रहे हैं, इसलिए नया बजट इनको लाना पड़ा। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं चिट्ठी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पक्ष और विपक्ष सबको गंभीर बीमारियों में पैसा दे रहे हैं। तो कहाँ भेद है? तो ये तो विकास नहीं, ये तो इनका गुंडा राज रहता है, आपराधिक राज रहता है। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 2027 में इनकी बुरी तरह हार होने जा रही है। फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। कह रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, जो छोटी मछलियां हैं वो पकड़ी गई, जो बड़ी मछलियां हैं उनको सरकार नहीं पकड़ पा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते अयोध्या राम मंदिर जाते थे, तब भी वहाँ चोरी हो गई। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, इनका मनगढ़ंत आरोप है। जब SIT नियुक्त हो गई जांच के लिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सब कार्य हो रहा है, तो इसमें सरकार का कहाँ दोष रह गया? सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई हस्तक्षेप करता है तो उसमें सरकार नहीं कुछ करती। जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के लिए आदेश नहीं होता, तब तक सुप्रीम कोर्ट और SIT का ही इंतजार करना पड़ेगा। जहानाबाद विधानसभा से आप कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे इस बार सदन में? जहानाबाद विधानसभा में आज़ादी के बाद से विकास कार्य किए नहीं गए थे, किए गए तो बहुत छोटे स्तर में थे। जैसे 1985 में पंप कैनाल केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की थी और समर्थन मुलायम सिंह जी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। तो 1985 से घाटमपुर जहानाबाद पंप कैनाल बंद पड़ा था। 8000 हेक्टेयर भूमि असिंचित थी। 1 लाख किसान उससे प्रभावित था। डार्क जोन घोषित हो गया था मौली ब्लॉक। हमने सदन में बात रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति परियोजना को दिया। 80 करोड़ 41 लाख की जो परियोजना इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, प्रगति पर है।
जैसे ही परियोजना पूर्ण होगी तो 1 लाख किसान लाभान्वित भी होंगे, 8,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और डार्क जोन खत्म किया गया है। विधायक जी, सबसे बड़ा सवाल, बड़ी शिकायतें आती हैं फतेहपुर ज़िले के अंतर्गत जल जीवन मिशन की जो टंकियां हैं वो अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। बुढ़वा गांव है, वहां पर भी 10% काम हुआ है। तो क्या सदन में इस तरह के मुद्दे उठाएंगे? ये हम लोग लगातार संज्ञान में लाते हैं, सदन में उठाया भी जाता है। इसके साथ साथ जो भी जल मिशन योजना के तहत ठेकेदार या जो भी कार्य जिसको दिया गया है वो कर नहीं पा रहा या गलत कर रहा तो उनको उसमें ब्लैक लिस्ट भी घोषित किया गया है। फिर टेंडर होता है, फिर बदले जाते हैं। इसी तरह कुछ फाइनेंस हुआ है जो पैसा विभागों को दिया जा रहा है। अब वो प्रगति पे आएंगे, काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जहानाबाद विधानसभा से विधायक राजेंद्र पटेल हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो गुंडागर्दी थी और वो सनातन की बात ना करें जो कार सेवकों पर गोली चलवाए थे। इसके साथ इन्होंने कहा कि जहानाबाद विधानसभा के जितने भी मुद्दे होंगे हम लोग सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।